दोस्तों, हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं उनका एक मकसद होता है। अगर आप उदासी, डिप्रेशन या डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो प्रोग्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। ये भावनाएं आपको तोड़कर रख देंगी। लेकिन अगर आप समझ लें कि ये मुश्किलें दरअसल एक इशारा हैं, एक संकेत हैं कि आपको अपनी मंजिल की तरफ निकलना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तभी आप अपने अंदर के हीरो बन पाएंगे। हर बड़ी कहानी और हर महान व्यक्ति की जिंदगी में एक ही जैसा पैटर्न होता है, जैसे कि एक मुश्किल, एक चुनौती और फिर एक बदलाव। दोस्तों, जिंदगी अच्छी या बुरी चल रही होती है और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ बदल देता है। यह तलाक हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, नौकरी छूटना हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, आर्थिक परेशानी हो सकती है या कोविड जैसी बड़ी आपदा भी हो सकती है। इन सभी बातों में एक बात समान है, जैसे कि ये सभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती हैं। दोस्तों, आपके पास दो रास्ते होते हैं, जैसे कि या तो आप पीछे हट जाएं और डर से हार मान लें कि मैं यह नहीं कर सकता, या फिर आप अपनी निराशा को ताकत में बदलकर आगे बढ़े। जब आप अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो आपको दानवों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में आपको नए गुरु मिलते हैं, आप नई स्किल्स सीखते हैं और अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन आप उस सफर के पार पहुंच जाते हैं। आप एक नए इंसान, एक हीरो बनकर उभरते हैं। फिर जो आपने सीखा उसे दुनिया के साथ बांटते हैं। दोस्तों, यह प्रक्रिया बहुत आसान है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। जैसे कि सबसे पहला कदम है अपनी इच्छाओं को जगाना। पैसे, सफलता या अपने सपनों को जीने की इच्छा को साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। संकल्प का मतलब है कि आप बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पूरी स्पष्टता के साथ अपनी इच्छाओं को जान लेते हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। नंबर 2, आपको यह देखना होगा कि आप अभी कहां हैं और आपको कहां पहुंचना है। अपने आप से ईमानदार रहें। कभी कभी यह असहज लग सकता है लेकिन यह बहुत जरूरी है। आपको अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचानना होगा, जैसे कि किसी भी तरह का डर, लिमिटिंग बिलीफ्स जैसे कि मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं यह नहीं कर सकता, या यह ऐसा है, वह वैसा है जैसी सोच, नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा या नाराजगी जैसी भावनाएं जो आपकी प्रगति को रोकती हैं। अपनी आदतें बदले वे आदतें जो आपको एक ही पैटर्न में फंसाए रखती हैं, वित्तीय जानकारी या नए कौशल की कमी। अगर आप इन रुकावटों को हटा देते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, एक्शन प्लान बनाएं। एक मजबूत एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। आपका प्लान भले ही पूरा ना हो, लेकिन आपको अभी से कुछ कदम उठाना शुरू करना होगा। जब आप कार्रवाई करते हैं तो नए विचार और समाधान अपने आप मिलने लगते हैं। नंबर 4, कड़ी मेहनत करें। दोस्तों, आपको अपने अंदर के डर, सीमित सोच, आदतों और ध्यान भटकाने वाली चीजों का सामना करना होगा। एक ऐसा भविष्य बनाना होगा जहां पैसा और समृद्धि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अपनी सोच को बेहतर बनाएं और रोज अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 5, रोज अभ्यास और ध्यान। दोस्तों, रोज अभ्यास का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करें। जो चीज मापी जाती है वही बेहतर होती है। अगर आप हर दिन अपनी प्रगति को मापते हैं तो आपके नतीजे बहुत बेहतर होंगे। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। जब आपका ध्यान साफ होता है तो सफलता और समृद्धि अपने आप आपकी जिंदगी में आती है। यह यात्रा एक बार पूरी होने के बाद खत्म नहीं होती। जिंदगी आपको एक नए मिशन पर बुलाएगी और नए लक्ष्य तय करने के लिए कहेगी, क्योंकि सच्ची खुशी प्रगति में ही है। नंबर 6, अपनी सोच से अपनी जिंदगी को बदलें। एक इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। साफ शब्दों में कहें तो सकारात्मक और समृद्ध सोच आपको एक असाधारण जीवन दे सकती है। आप अपनी सोच के जरिए अपनी किस्मत लिखते हैं। सोचें, कल्पना करें और अपनी जिंदगी को जानबूझकर बेहतर बनाएं। पैसा, खुशी, शांति और समृद्धि आपकी जिंदगी का हिस्सा तब बनेंगी जब आप सोचेंगे कि आप उनके हकदार हैं। अपनी सोच को ईश्वर जैसा बनाएं और अपनी वास्तविकता को बदलें। इस समय में एक सच जो सबसे ज्यादा खुशी और उम्मीद देता है वह यह है कि इंसान अपनी सोच का मालिक, अपने चरित्र का निर्माता और अपनी किस्मत का रचयिता है।
इंसान शक्ति, समझदारी और प्यार का साकार रूप है। अपनी सोच का मालिक होकर वह हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता है और अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगा सकता है जो उसे कुछ भी बनने की शक्ति देती है। हर इंसान अपनी सोच का मालिक होता है, चाहे वह अपनी सबसे कमजोर स्थिति में ही क्यों ना हो। लेकिन जब इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोचना शुरू करता है और उस नियम को समझने की कोशिश करता है जो उसके अस्तित्व को चलाता है, तब वह एक समझदार मालिक बन जाता है। उस समय वह अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करता है और अपनी सोच को अच्छे नतीजों की तरफ मोड़ता है। नंबर 7, अपने भीतर छिपे सच को ढूंढे। दोस्तों, जैसे सोने और हीरों को जमीन के नीचे ढूंढना पड़ता है, वैसे ही इंसान अपने अंदर के सच को अपने दिमाग और आत्मा की खोज से पा सकता है। जब वह अपनी सोच को देखता है, उसके प्रभावों को समझता है खुद पर, दूसरों पर और अपने आसपास के माहौल पर, तब वह अपने चरित्र और किस्मत का निर्माता बन जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सब्र, अभ्यास और गहरी समझ से संभव होती है। जिस चीज की तलाश की जाती है वह मिलती है। यह एक सर्वव्यापी नियम है। जो इंसान लगातार सीखने और समझने की कोशिश करता है, उसके लिए ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं। अपनी सोच को एक सही दिशा देना ही समझदारी से काम करने की शुरुआत है। नंबर 8, बिना मकसद की जिंदगी छोड़े। दोस्तों, बिना किसी मकसद के जीना एक कमजोरी है। जो इंसान अपनी जिंदगी में एक साफ मकसद नहीं रखता, वह छोटी छोटी चिंताओं और डर का शिकार हो जाता है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि इंसान अपनी सोच को काबू में नहीं कर रहा। इस ब्रह्मांड में जो लगातार बदल रहा है, कमजोरी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। एक इंसान को अपने दिल में एक सही मकसद तय करना चाहिए और उसे पाने के लिए अपनी सोच को उसी पर केंद्रित करना चाहिए। यह मकसद आध्यात्मिक भी हो सकता है या भौतिक भी, जैसे पैसा और समृद्धि हासिल करना। जो भी हो, आपकी सोच को लगातार उसी मकसद पर केंद्रित रहना चाहिए। नंबर 9, सोच को अनुशासित करें। दोस्तों, अगर इंसान अपनी सोच को अनुशासित कर लेता है तो वह खुद पर नियंत्रण और सच्ची एकाग्रता हासिल कर लेता है। अगर आप बार बार नाकाम होते हैं तो यह समझना जरूरी है कि असफलता एक सीखने का मौका है। यह आपके चरित्र की ताकत को बढ़ाती है, जो भविष्य की सफलता और जीत का आधार बनती है। जिन लोगों के पास अभी तक कोई बड़ा मकसद नहीं है, उन्हें अपने रोज के कामों में परफेक्शन लाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे काम करते हुए भी अगर इंसान अपनी सोच को इकट्ठा करके ध्यान केंद्रित करता है तो उसमें संकल्प और ऊर्जा पैदा होती है और यही गुण एक इंसान को असाधारण बनाते हैं। नंबर 10, कमजोरी को ताकत में बदलने का रास्ता। दोस्तों, जो इंसान अपनी कमजोरी को समझता है और यह मानता है कि ताकत सिर्फ कोशिश और अभ्यास से आती है, वह खुद को बेहतर बनाने लगता है। कोशिश के साथ सब्र और सब्र के साथ ताकत जुड़ती है और धीरे धीरे वह इंसान मजबूत बन जाता है। जैसे एक शारीरिक रूप से कमजोर इंसान ट्रेनिंग से मजबूत बन सकता है, वैसे ही एक कमजोर सोचने वाला इंसान अपनी सोच को शक्तिशाली और समृद्ध बना सकता है। नंबर 11, सफलता को आकर्षित करें। मकसद के साथ सोचना शुरू करना मतलब है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की शक्ति को जगाना। आप असफलता को एक ऐसे रास्ते की तरह देखते हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग हर स्थिति को अपने पक्ष में कर लेते हैं। वे मजबूती से सोचते हैं, बिना डरे काम करते हैं और निपुणता से नतीजे हासिल करते हैं। अगर आपके पास एक साफ मकसद है तो मानसिक रूप से उसकी तरफ एक सीधा रास्ता बनाएं। शक और डर को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये ऊर्जा को बिखेरते हैं और आपकी कोशिशों को कमजोर करते हैं। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। नंबर 12, डर को हराकर ताकत को अनलॉक करें। जिस इंसान ने शक और डर पर काबू पा लिया, उसने असफलता को भी हरा दिया। उसकी सोच अब ताकत के साथ जुड़ जाती है। उसके लक्ष्य समय पर पूरे होते हैं और उनके नतीजे अच्छे होते हैं। जब सोच और मकसद रचनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो इंसान अपनी बदलाव लाने की शक्ति का मालिक बन जाता है। यह समझना जरूरी है कि आप अपनी सोच के स्वामी हैं। जो इंसान अपनी मानसिक शक्तियों का जानबूझकर इस्तेमाल करता है, वह एक उच्च और शक्तिशाली इंसान बन जाता है। दोस्तों, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें और हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।